तो आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब है एखर्ट टॉले की अभी की शक्ति या द पावर ऑफ नाउ। इसके कुछ खास विचारों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है कि भाई असली शांति, असली खुशी वो सिर्फ इसी पल में है, अभी में, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। तो देखेंगे कि ये विचार कैसे काम करते हैं और क्या ये वाकई दुख कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये अंश ना सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ज्यादातर जो हमारी परेशानी है वो या तो गुजरी बातों के अफसोस से जुड़ी है, हाँ। या फिर आगे क्या होगा उसकी चिंता से। मतलब दिमाग या तो पीछे भागता है या आगे। सही। टॉले बस हमें याद दिला रहे हैं कि अरे जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में घट रही है, अभी यहाँ। और इसी पल को अगर हम पूरी तरह जी लें, स्वीकार कर लें, तो शायद छुटकारा वही है। टॉले इसमें मन और चेतना इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मन मतलब हमारा दिमाग, वो तो जैसे एक मशीन है विचारों की। लगातार सोचता रहता है, तुलना करना, पछताना, चिंता करना, प्लानिंग करना, सब कुछ बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन टॉले कहते हैं कि इन सब के पीछे एक शांत देखने वाला भी है, हमारी असली चेतना या कह लें जागरूकता। और मुश्किल तब शुरू होती है जब हम खुद को बस अपना मन ही समझ बैठते हैं, मतलब अपने विचारों में ही खो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही तो सारी जड़ है। जब हम सोचते हैं कि मैं अपने विचार हूँ तो हम उन विचारों के साथ बहने लगते हैं, उनके उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। सही। टॉले इसी को दुख का मतलब मूल कारण कहते हैं। तो जागरूकता या अवेयरनेस का मतलब हुआ कि एक कदम पीछे हटना। अच्छा। अपने विचारों को बस देखना, जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हों, और ये महसूस करना कि अरे ये विचार मैं नहीं हूँ, मैं तो इनको देख रही हूँ। टॉले के हिसाब से यही आध्यात्मिक जागृति की पहली निशानी है। ओके। ये समझना कि हमारे अंदर इस शोर शराबे से परे भी कुछ है, कुछ शांत, कुछ गहरा। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है उनका, दर्द शरीर या पेन बॉडी। ये क्या चीज है? सुनने में ही थोड़ा भारी सा लगता है। हाँ, ये टॉले का एक बहुत ही अनोखा विचार है। दर्द शरीर बेसिकली हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। पुराना दर्द मतलब जैसे पुरानी चोटें, गुस्सा, उदासी, डर, वो सारी भावनाएं जिन्हें हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस करके जाने नहीं दिया, वो कहीं अंदर अटक गईं। अच्छा। तो ये सिर्फ यादें नहीं रह जाती, बल्कि हमारे अंदर एक तरह की, आप कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील्ड जैसी बन जाती हैं। ओहो। और जब हम जागरूक नहीं होते, खासकर जब कोई तनाव होता है या मुश्किल आती है, हाँ। तो ये दर्द शरीर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और हम पर हावी हो जाता है। मतलब हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करने लगता है। बिल्कुल। तब हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब ओवर द टॉप हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि तब हम नहीं बोल रहे होते, हमारा वो जमा हुआ दर्द बोल रहा होता है। अच्छा, तो जैसे कभी किसी छोटी सी बात पर एकदम से भड़क जाना, वो शायद इसी दर्द शरीर का खेल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मजे की बात यह कि ये दर्द शरीर और दर्द को अपनी तरफ खींचता भी है, एक साइकिल बन जाती है। बाप रे। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या बताया है टॉले ने? टॉले का समाधान एक शब्द में है, उपस्थिति, प्रेजेंस। उपस्थिति यानी प्रेजेंट होना। हाँ, मतलब अपने पूरे होश को, अपनी पूरी जागरूकता को खींचकर इस पल में ले आना, अभी में। कैसे? जब हम पूरी तरह से अभी में होते हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देकर, या अपने शरीर के अंदर जो एक हल्की सी एनर्जी है उसे महसूस करके, या अपने आसपास की चीजों को बिना अच्छा बुरा कहे बस देखकर या सुनकर, तो हम उस बेहोशी से बाहर आ जाते हैं जिसमें ये दर्द शरीर फलता फूलता है। अच्छा। जागरूकता की रोशनी में ये दर्द शरीर टिक नहीं पाता, वो धीरे धीरे घुलने लगता है, कमजोर पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज के छोटे छोटे काम भी, जैसे मान लो बर्तन धोना या चाय पीना, हाँ, अगर पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ किए जाएं, तो वो भी एक तरह का ध्यान बन सकते हैं, मेडिटेशन। बिल्कुल, टॉले यही कहते हैं। उपस्थिति कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, या कोई खास समय निकाल कर करने वाली चीज नहीं है। अच्छा। ये बस अपने ध्यान को विचारों की दुनिया से निकालकर इस पल की जो सीधी सच्ची हकीकत है उसमें लाने का अभ्यास है, बार बार। और यही जागरूकता धीरे धीरे हमें अपने मन की जो गुलामी है और अतीत का जो बोझ है उससे आजाद करती है।
इन अंशों से ये भी लगता है कि किताब की जो भाषा है वो काफी सीधी है, सरल है। हाँ, समझाने वाली है, जैसे कोई गाइड साथ साथ चल रहा हो। मुश्किल बातें भी आसानी से समझाई गई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। मतलब ये उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो रोजमर्रा के तनाव से, चिंता से या बहुत ज्यादा सोचने से परेशान रहते हो। बिल्कुल। या फिर जो लोग माइंडफुलनेस और ध्यान वगैरह में आना तो चाहते हैं, पर उन्हें कोई प्रैक्टिकल तरीका चाहिए, बहुत भारी भरकम फिलॉसफी नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही निकलता है कि भाई वर्तमान पल को स्वीकार करो पूरी तरह से, और खुद को अपने दिमाग की जो अंतहीन कहानियां चलती रहती हैं उनसे अलग करके देखो। हाँ, यही अंदर की शांति और स्पष्टता पाने का रास्ता है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा होता है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है कौन सा? कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अगर हम अपना ये जमा हुआ दर्द, ये दर्द शरीर नहीं है, तो फिर असल में हम हैं कौन? वाह, बिल्कुल। ये सवाल ये अपने आप में एक पूरी यात्रा की शुरुआत है। सोचने वाली बात।